दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा हम करेंगे आईपीएल की। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे इंडियन पैसा लीग भी कहा जाता है और भी ना जाने क्या-क्या कहा जाता है, लेकिन इस लीग ने 2008 में पहला कदम रखा और उसके बाद विश्व क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में जितनी लीग चल रही है, चाहे साउथ अफ्रीका की लीग हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, बिग बैश लीग हो, पीएसएल हो, ये सब लीग जो है आईपीएल के बाद उनका नंबर होता है शुरू, क्योंकि आईपीएल सबसे आगे है। और तो और जो दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है उनको भी ये टक्कर देने लगी है, उनकी ब्रांड वैल्यू उनके बहुत करीब तक पहुंच गई है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ इससे जुड़े हुए आंकड़ों की। इस आईपीएल में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 182 खिलाड़ी जो हैं बिके हैं, यानी तमाम टीमों में शामिल किए गए हैं। ओवरसीज खिलाड़ियों की संख्या 62 है। आरटीएम से 8 खिलाड़ी चुने गए हैं और जो कुल खर्च हुआ है खिलाड़ियों पर वो हुआ है 639.15 करोड़। कुल टीमें हैं जो है वो संख्या उनकी बड़ी है, अब तो 10 टीमें हो गई हैं और पिछली चैंपियन जो है केकेआर भी आपको इस मैदान में दिखाई देगी, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को पिछली बार पराजित किया था। बात अगर हम सबसे महंगे खिलाड़ियों की करें तो ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया और श्रेयस अय्यर जो कि पंजाब किंग्स ने उन्हें 26.75 करोड़ यानी पौने 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने बहाल रखा अपनी टीम में 23 करोड़ 75 लाख यानी पौने 24 करोड़ रुपए में। 2024 में मिचेल स्टार्क का हम आपको याद दिला दें कि पौने 25 करोड़ रुपए में वो शामिल किए गए थे। पैट कमिंस जो है सनराइजर्स हैदराबाद में गए थे 20.50 यानी 20.5 करोड़ रुपए में। किसी भी लीग में जो गगनचुंबी छक्के होते हैं, सिक्सर होते हैं, वो बड़ा मुख्य आकर्षण होते हैं। और इस बार आईपीएल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो 2008 में केवल 622 छक्के लगे थे, यानी हर 21 गेंद के बाद एक छक्का, सिक्सर। 2024 में ये संख्या दुगनी से भी अधिक बढ़ गई, यानी 1260 छक्के लगे, यानी हर 13 गेंद के बाद एक छक्का, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 178 छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तो सिक्सर्स की भरमार कर दी, छक्कों पर छक्के लगा दिए और दिखा दिया दुनिया को कि ये क्रिकेट एकदम अलग है, विचित्र है, विलक्षण है। जी हाँ, स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो 20 लीग है, साउथ अफ्रीका 20 लीग, उसमें ऑन एन एवरेज जो है वो स्ट्राइक रेट रहता है 135 के आसपास। बिग बैश लीग का भी अगर हम पिछले वर्षों का देखते हैं तो वो भी तकरीबन इतना ही रहता है। लेकिन आईपीएल का पिछले साल का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो वो 150 का है। एक और दिलचस्प आंकड़े की बात करते हैं। आईपीएल जो है उसका 2022 में स्ट्राइक रेट जो था सभी तमाम खिलाड़ियों का औसत स्ट्राइक रेट 133.94 का था। 2023 में बढ़कर 141.71 हो गया और 2024 में और ज्यादा वृद्धि आई और वो 150.58 पर पहुंच गया। और इसके बाद अब 250 से अधिक का स्कोर, जी हां, 20 ओवर के खेल में 250 से ऊपर का स्कोर भी 2024 में 8 बार पार हुआ है। इससे पहले 26 आयोजनों में केवल 2 बार ही ऐसा हो सका है। तो जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने रनों का अंबार लगाया वो वाकई सबसे बड़ा आकर्षण था। केकेआर के पास भी बड़े सिक्सर किंग थे, ऊंचे ऊंचे छक्के लगाने वाले प्लेयर थे। और सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो 287 रन इस टीम ने बनाए थे एक मैच में 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, आरसीबी की टीम ने भी अच्छा जवाब दिया था लेकिन जीत नहीं पाए थे, 262 रन पर ही ठहर गए। लेकिन 262 रन बनाकर कल्पना कीजिए कि कोई टीम हार जाए, ऐसा आईपीएल में ही हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम केकेआर ने 261 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, वहीं पंजाब किंग्स की टीम 252 रन बनाने में कामयाब हो गई, इसके बावजूद वो टीम हार गई। इसी तरह से केकेआर को देखें तो एक मैच में 272 रन कुछ इसने बनाए और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 166 रन पर आउट हो गई। यानी कुल मतलब यह है कि रनों का ऐसा अंबार, ऐसा सैलाब, क्योंकि हम केकेआर के पावर हिटर्स की बात करते हैं या सनराइजर्स हैदराबाद के पावर हिटर्स की बात करते हैं, लेकिन हम पंजाब किंग्स के जो सुपर सिक्स किंग हैं, यानी जो बड़े बड़े छक्के लगाने में पारंगत माने जाते हैं, जहां जॉनी बेस्टो ने बहुत शानदार छक्के लगाकर जो है सेंचुरी बनाई, अपनी टीम को जिताया, 262 रन बनाए।
तो ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ था। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब यहाँ छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बहुत छक्के लगते हैं। चलिए अब मीडिया राइट्स की हम बात करते हैं। आईपीएल में मीडिया राइट्स की अगर हम बात करें तो 6.1 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी 2023 से 2027 के बीच में जो मीडिया राइट्स बिके हैं वो प्रति वर्ष ऑन एन एवरेज 6.1 बिलियन डॉलर है उसकी कीमत। एनएफएल को देखें तो 10 बिलियन डॉलर है। ईपीएल को देखें यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखें तो 6.9 बिलियन डॉलर है। एनबीए को देखें तो 2.7 बिलियन डॉलर है। यानी आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है कई बड़ी लीगों से ज्यादा है, और कुछ जो तगड़ी टीमें हैं, जो तगड़ी लीग है, उनके बहुत करीब तक पहुंच गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब आईपीएल का जो ये आकर्षण है ये अपने आप में अपने आप को सबसे अलग साबित करता है, और इसने दुनिया की क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।